हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट होते क्या हैं? ह्यूमन राइट वो बेसिक राइट होते हैं, वो मौलिक अधिकार होते हैं जो सभी इंडिविजुअल्स को मिलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग बोर्न एज ह्यूमन। यहाँ पे ये राइट्स मिलते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा। हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की बात करें तो इस एक्ट के अंडर ह्यूमन राइट्स को वो राइट्स बताया गया है जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जो लिबर्टी से रिलेटेड हैं, जो इक्वालिटी यानी समानता एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं। तो महत्व जिस चीज़ को दी है ह्यूमन राइट एक्ट 1993 ने वो है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट में हम देख सकते हैं कि पुराने टाइम में भी हर रिलीजन के प्रिंसिपल में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो। और अगर हम हिंदुइज़्म की बात करें तो मौलिक अधिकारों का जिक्र हर जगह हुआ है। उसके बाद डिफरेंट रिलीजियस बुक्स में, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो होली कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके में अधिकारों की बात की गई है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो राइट से रिलेटेड था वो था मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में आया था किंग्स जॉन के द्वारा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे खुद के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 भाग 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, जो आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो इसको बनाने वाली बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ही इलेबोरेटिव फॉर्म में अच्छे से मेंशन किया है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को। उसी के साथ हम बात करेंगे यूडीएचआर की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में जो राइट मेंशन है, ग्रुप और सेट ऑफ राइट मेंशन है, वो टोटली रिफ्लेक्ट करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। अगर हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की बात करें तो इंडिया ने यूडीएचआर साइन किया और ये रिफ्लेक्ट होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में। उसके बाद अगर हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि यूडीएचआर ऑल्दो बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन ये टोटली रिफ्लेक्ट करता है हमारे डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। और यूडीएचआर बाइंडिंग ना होने के बावजूद भी हमारे फंडामेंटल राइट यानी पार्ट 3 में रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद कुछ और हम राइट्स की बात करें, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल राइट्स की बात करें तो हमारे पास ICCPR है 1966 का, जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, पॉलिटिकल और सिविल राइट के साथ डील करता है और वो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह पे रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आता है ICECR, ये है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी डीपीएसपी में रिफ्लेक्ट करता है। अगर इसके हम 2 एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड राइट टू लिविंग वेज। तो ये हमने देखा ह्यूमन राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।